Hey guys, today we'll start with the topic what factors determine the soil of a place. एक जो place है, एक area का soil कैसा होगा, उसके factors क्या होते हैं कि किस basis पे हम soil को define करते हैं या हम कैसे कहते हैं कि ये वाली मिट्टी है और ये दूसरे वाली मिट्टी है. How do we define it? We have to check it out now. तो किस टाइप की सोइल है एक एरिया में वो डिपेंड करती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और लैंड फॉर्म किस तरीके की ज़मीन है. जैसे अगर ज़्यादा एल्यूवियल सोइल रिच है, मतलब गंगा साइड में ज़्यादा क्या मिलती है, अच्छी एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा मिलती है. ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है वहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम सैंडी सॉइल अवेलेबल इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान. और फिर दिस मतलब सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा एक है तो इसमें हमारा क्या मिलता है, रिच एल्यूवियल सॉइल. और अगर तुम राजस्थान साइड जाओगे डेजर्ट्स में वहाँ पे अब तुम्हें सैंडी सॉइल मिलेगा. सो दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स. ओके, सो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि रिवर्स जो गंगा ब्रह्मपुत्रा है वो रॉक्स में से, जो पहाड़ है वहाँ से उतरती हुई आई है एंड वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं अपने साथ. और मतलब जब रिवर यार ऊपर से आ रही है तो मिट्टी भी उसके साथ आ रही है, पत्थर भी आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही है, तो वो हमारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं. ठीक है, सो इन द फॉर्म ऑफ एल्यूवियम. तो जो सेडिमेंट्स होते हैं उसको किस फॉर्म में है, वो एल्यूवियम फॉर्म में है जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. तो एल्यूवियम एक चीज़ है जो हमारी ज़मीन को फर्टाइल बना रही है, मतलब ज़्यादा उपजाऊ बना रही है. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी बैरन रॉक्स होती हैं कुछ. विंड हवा की वजह से क्या होता है कि वो अपने साथ पत्थर वगैरह लेके चलती है. एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स. अब यार डेजर्ट एरिया में पानी नहीं है और ऊपर से फिर रॉक्स भी ऐसी आ रही है इरोजन के साथ, वो ऐसी बैरन रॉक्स आ रही है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो और वहाँ पे ना ही पानी है ना ही ह्यूमस ज़्यादा है, जो ह्यूमिडिटी टाइप में होती है ना वो ज़्यादा है. तो डेजर्ट सोइल जो है वो उसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है और ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है. सो हर एक लेयर जो है सोइल की वो अलग होती है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी लेयर्स ऑफ सोइल से. प्रॉपर लेयर्स होती हैं, तो एक लेयर ऑफ सोइल दूसरे लेयर ऑफ सोइल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है. तो जो ये लेयर्स हैं ये पैरेलल होती है, मतलब यहाँ पे एक लेयर है, फिर उसके नीचे एक लेयर है, फिर उसके नीचे एक लेयर है. तो एक प्रॉपर पैरेलल सिस्टम बना रही है वो. ठीक है, पैरेलल है. तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल जो रिप्रेजेंट करता है सारी लेयर्स को और होराइजन्स ऑफ इज टर्म्ड एज सॉइल प्रोफाइल. वर्टिकल फॉर्म में जो हमारा सॉइल का सेक्शन है कि हाँ ये इस टाइप की चीज़ है, फिर उसके ऊपर पहले रूट्स आ रही है फिर कुछ आ रहा है, तो वो हमारा क्या है, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. अभी हम इसको इमेज के थ्रू स्टडी करेंगे, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज़ रिटन आउट हियर. एंड जो थिकनेस है सॉइल प्रोफाइल की वो एक जैसी नहीं होती है. जो सॉइल प्रोफाइल होता है उसकी थिकनेस एक जैसी नहीं होती है. हर जगह पे अलग टाइप की सॉइल प्रोफाइल देखने को मिलेगी, सेम नहीं होती है. लेकिन सिमिलर पैटर्न होता है कि जिस तरीके से तुम्हें यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा वैसा सा ही पैटर्न तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा. टेक्सचर और कलर जो सॉइल का है वो सेम नहीं रहता. हर जगह पे तुम्हें डिफरेंट टाइप का टेक्सचर, डिफरेंट टाइप का कलर देखने को मिलेगा सॉइल का. जो सॉइल की टेक्सचर है वो डिपेंड करते हैं कि कितना उसमें क्ले मिक्सड है, कितना सिल्ट मिक्सड है, कितना सैंड. ये सारे के सारे वो ही है यार, सेडिमेंट्स हैं जो उड़ के या पानी के थ्रू और किसी भी चीज़ के थ्रू ये इकट्ठा हो जाते हैं. रॉक्स, अलग अलग टाइप के रॉक्स से, जो पत्थर छोटे छोटे से आ रहे हैं पहाड़ों से और कहीं से भी, तो वो मिलके जो है क्ले ज़्यादा मात्रा में है वहाँ या सिल्ट है या सैंड है, इस पर डिपेंड करता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा होने वाला है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी तुम अभी देखते हैं. चलो आगे नेक्स्ट पेज टर्न करती हूँ, उसके बाद देखते हैं. अब देखो जिस टाइप की सोइल होगी उस टाइप से पता चलेगा कि हाँ इसमें पानी ज़्यादा कंटेन हो सकता है, पानी ज़्यादा रिटेन करके रख सकते हैं सॉइल, या फिर ये जल्दी पानी छोड़ देगी और मतलब ज़्यादा पानी हम इसमें ये अपने पास इकट्ठा करके नहीं रखती है. जैसे कोर्स सॉइल है उसके अंदर जो पानी को बचा के रखने की कैपेसिटी है वो कम है फाइनर सॉइल के कंपैरिजन में. ठीक है, सो अब ये सॉइल प्रोफाइल होती है. देखो सबसे नीचे क्या है, पत्थर है, बेड रॉक है.
फिर उसके ऊपर क्या है, वेदर्ड पेरेंट मटेरियल है जो इकट्ठा हुआ होगा कभी वेदर वगैरह के थ्रू, कभी बारिश के थ्रू, कभी वैसे पानी आ गया या रिवर्स के थ्रू हवा से उड़ के। और ये जो है ये सब सॉइल है, ये जो लेयर है इतनी, ये क्या है, सब सॉइल है, जिसमें मिट्टी है, सिल्ट है, क्ले है, ये भी मिट्टी है, तीनों अलग अलग टाइप की मिट्टी ही होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लेयर है टॉप सोइल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी ह्यूमस होती है, ठीक है। और क्या होती है, वेजिटेशन, कि इसमें यहाँ पे तुम्हारी ये चीज़ें ग्रो कर रही है, तो वेजिटेशन है ऊपर, तो इस सॉइल में वेजिटेशन होती है। यहाँ पे ग्रास रूट्स देखने को मिल जाएंगी सब सॉइल में, लेकिन उससे नीचे कुछ नहीं है, बस जो इकट्ठा हुआ मटेरियल था वो ही है, और नीचे बिल्कुल ही पत्थर का लेयर होती है। तो ये लेयर्स होती हैं, लेकिन अब इसका टेक्सचर वगैरह जो है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कितनी है इनकी, वो डिपेंड करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सॉइल है उसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसमें केमिकल वगैरह मिक्स नहीं होता, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे वेदर्ड रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं। तो जो वेदर्ड रॉक्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, जब वो रॉक्स टूटने लगते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, किस वजह से टूटते हैं, पत्थर वगैरह जो पहाड़ों से है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने की वजह से, वहाँ पे बारिश होने की वजह से, फ्रोस्ट एंड एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वहाँ पे जो लोग या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स रह रहे हैं उनके एक्शन की वजह से भी वहाँ पे जो है रॉक्स जो हैं वो टूट जाते हैं। सो जो ये प्रोसेस है, ये जो इकट्ठा होने का प्रोसेस है ना एक साथ, रॉक्स का, मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, ये सारा का सारा प्रोसेस यार हज़ारों साल, 100 साल से भी ऊपर लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं इसको इकट्ठा होने में, समझे। सो इट इज़ नॉट लाइक कि एकदम से इकट्ठा हो जाता है और पहाड़ बन गया या वो चीज़ें इकट्ठी हुई, इट्स नॉट लाइक दैट। सो क्योंकि वेदरिंग के टाइम पे क्या होता है कि रॉक डेब्रिस गेट मिक्सड विद ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स। जो रॉक डेब्रिस है, हमारी पत्थर जो है वो हमारे किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, वेदरिंग प्रोसेस है ये। वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारे पत्थर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर सही मात्रा में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हैं तो वो सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, और फर्टाइल सॉइल जो है वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। सो वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच रॉक्स get mixed with organic matter and minerals, जिसके थ्रू हमारी क्या होती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होती है। प्लीज रिमेंबर दिस। और एक ये देखो कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की क्या है, देखते हैं। सॉइल क्लाइमेट देखते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो, कभी वेदरिंग का जो रेट है, मतलब जो रॉक्स का ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स के साथ मिलने का रेट है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी वो कम हो जाता है। इट डिपेंड्स कि कितने ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कितना टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, और ह्यूमस कितनी है उसको मिक्स करने के लिए, तो उस पर डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है सॉइल, ठीक है, कि कब सॉइल बनेगा, किस टाइप का सॉइल बनेगा, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। फिर टाइम पे भी कि कितनी थिकनेस उस सॉइल की होने वाली है। फिर फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना वहाँ पे हैं और किस टाइप से वर्क कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो ही क्या बनाते हैं, हमारी ह्यूमस फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं या बनाते हैं बोल सकते हैं। फिर रिलीफ फीचर है कि वहाँ का ऑल्टीट्यूड वो हाई लेवल पे है या लो लेवल पे है या पानी के पास है, किस टाइप से है, तो उस पर भी हमारा टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड करता है। और किस पे, पेरेंट रॉक पे, कि डिटरमाइंस जो कलर है वो हमारा, जो पत्थर जो टूट के आए हैं उनका जो कलर होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा टेक्सचर क्या रहने वाला है, कलर क्या रहने वाला है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होने वाली है उसकी, उसमें मिनरल कितने होंगे और कितना उसमें परमिएबिलिटी होगी। परमिएबिलिटी का मीनिंग तुम लोग लिखने वाले हो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। ओके, सो वील बी डिस्कसिंग इट प्रॉपरली इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।